नवीन ब्लूप्रिंट सत्र 2021-22 के आधार पर एक अंक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सत्र में कक्षा 10वीं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह कुल 32 अंक के आना है, जो कि 80 अंकों में से हैं। अर्थात यदि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही ठीक ढंग से कर लेते हैं तो आसानी से हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तब हम आज अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसमें आने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। हम जानते हैं कि ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय में कुल अंक 5 आवंटित हैं। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वह 3 प्रश्न होंगे, जो कि 3 अंकों के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वह सत्यासत्य या रिक्त स्थान या एक वाक्य में उत्तर या सही विकल्प या सही जोड़ी के रूप में आना है। आइए आज हम इसी आधार पर कुछ प्रश्नों को तैयार करते हैं जो इन प्रकार से आने पर इन्हें हम आसानी से हल कर सकें। पहला प्रश्न जो इसमें महत्वपूर्ण बनता है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। इसका जो उत्तर होगा वह हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या QR विद्यमान है कि a बराबर जो है BQ प्लस R होगा, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा या बराबर होगा। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंड का क्रम कैसा भी हो। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। प्रश्न तीसरा, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड को क्रम को छोड़ते हुए खालिस्तान होता है। इसका उत्तर होगा अद्वितीय, अर्थात एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। प्रश्न चौथा, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का HCF गुणा ab का LCM बराबर खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का HCF और LCM का यदि गुणा करें तो वह उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात a गुणा b के बराबर होता है। प्रश्न पांचवा, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p a वर्ग को विभाजित करता है तो p a को खालिस्तान करेगा। अर्थात यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a वर्ग को विभाजित करता है तो इसका अर्थ ये होगा p a को भी विभाजित करेगा। प्रश्न छठवां, 96 और 404 का HCF कितना होगा। हम 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार यदि हम 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 101। यहाँ पर यदि हम उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि देखें तो 2 और 2 है, तब इस आधार पर इसका HCF होगा 2 गुणा 2 अर्थात 4। तो इसके खालिस्तान में 96 और 404 का HCF होगा वह 4 होगा। प्रश्न सातवां, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका HCF 8 है तो LCM खालिस्तान होगा। इस आधार पर हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का HCF और LCM को जो गुणा रहता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। हमें यहाँ पर दिया गया है HCF 8, संख्याओं का गुणनफल 32, तब हमें LCM का मान निकालना है। तो LCM का जो मान होगा 32/8, अर्थात यदि 32 को हम 8 से यदि कैंसिल कर दें जो कि 4 बार कट जाएगा, तब LCM का मान जो होगा हमें 4 प्राप्त होगा। प्रश्न 8, 6 और 20 का LCM होगा। हम यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालें जो कि 2 गुणा 3 होंगे, इसी प्रकार यदि 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालें वो जो कि 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे, तब जो LCM होगा वह दोनों गुणनखंडों को मिलाते हुए होगा, जिसमें से जो कॉमन गुणनखंड है उसे एक बार लिखना, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 60, अर्थात 6 और 20 का जो LCM है वह 60 होगा। प्रश्न 9वां, दी गई संख्याओं में से संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन की सबसे छोटी घात का गुणनफल खालिस्तान होगा, जो कि अभी हमने
गुणा करके देखा था। अर्थात इसका जो आंसर होगा, दी गई संख्याओं में संबंध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वह HCF होता है। यह HCF का मान होता है। इसी प्रकार प्रश्न 10वां, दी गई संख्याओं में संबंध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खालिस्तान होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह लिखेंगे हम, दी गई संख्याओं में संबंध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल है वो LCM होगा। प्रश्न 11वां, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका जो उत्तर है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये गणितज्ञों के राजकुमार कहे जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 12वां, तीन संख्याओं का गुणनफल खालिस्तान HCF गुणित LCM। अभी हमने इसके पूर्व वाले प्रश्न में देखा था, दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF और LCM के बराबर होता है। इसी प्रकार तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के कैसा होता है? तो हम जानते हैं कि तीन संख्याओं का जो गुणनफल है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। अर्थात इस खालिस्तान में हम बनेंगे बराबर नहीं। इस प्रकार अध्याय 1 में ये 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से 3 प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगले अध्याय के लिए हम अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।